बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इसमें सिफत और इसमें मौसूफ। ये 5th क्लास से लेकर 8वीं तक के सिलेबस में शामिल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें सिफत वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, इसमें सिफत कहलाता है। मसलन बहादुर सिपाही। इस मिसाल में बहादुर सिपाही की सिफत है, उसकी अच्छाई है कि वो सिपाही बहुत बहादुर है, तो बहादुर इसमें सिफत है। नेक बुज़ुर्ग। इस मिसाल में बुज़ुर्ग की सिफत ये है या ख़ूबी ये है कि वो नेक है, तो नेक इसमें सिफत है। इसमें मौसूफ वो इस्म जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी जिस चीज़ की या जिस शख्स की तारीफ़ बयान की जाए उसे इसमें मौसूफ कहते हैं। मसलन हमने जो पिछली मिसालें देखी थी उसमें बहादुर सिपाही में सिपाही इसमें मौसूफ है, तारीफ़ सिपाही की हुई है। इसी तरह नेक बुज़ुर्ग में बुज़ुर्ग इसमें मौसूफ है क्योंकि तारीफ़ हमने बुज़ुर्ग की है। अगर किसी भी नए टॉपिक को हम मशकों के ज़रिए समझें तो वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो चलिए आइए इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ की कुछ मशकें हल करते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। मश्क नंबर 1 है, इसमें सिफ़त और मौसूफ़ अलग अलग करें। पहले अल्फाज दिए हुए हैं, उनके सामने इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ हमने लिखना है। पहला लफ्ज़ है बहादुर सिपाही, तो इसमें सिफ़त कौन सा है? बहादुर, तारीफ़ हुई है बहादुरी की। और इसमें मौसूफ़ क्या है, किसकी तारीफ़ की है? सिपाही की। दूसरी मिसाल है ऊंचा दरख्त। इसमें सिफ़त क्या है? ऊंचा। दरख्त की जो क्वालिटी बयान की गई है वो ये है कि दरख्त बहुत ऊंचा है, तो इसलिए इसमें सिफ़त है ऊंचा। और तारीफ़ किस चीज़ की गई है, बड़ाई किस चीज़ की बयान की गई है? दरख्त की, तो इसमें मौसूफ़ है दरख्त। तीसरी मिसाल है वसी मैदान, यानी किस चीज़ की तारीफ़ हुई है या ख़ूबी बयान की गई है? मैदान की। और क्या ख़ूबी है कि वो बहुत वसी है, तो इसमें सिफ़त है वसी। और इसमें मौसूफ़ क्या है, किस चीज़ की तारीफ़ की गई है? मैदान की, तो इसमें मौसूफ़ है मैदान। अगली मिसाल है गहरा समंदर। तो समंदर कैसा है? इसमें सिफ़त क्या है? इसमें गहरा। और इसमें मौसूफ़ क्या है, किस चीज़ की गहराई बयान की गई है? समंदर की, तो इसमें सिफ़त है गहरा और इसमें मौसूफ़ है समंदर। नेक्स्ट है खूबसूरत फूल। तारीफ़ क्या बयान की गई है? खूबसूरत है फूल। और किस चीज़ की तारीफ़ बयान की गई है? फूल की, तो इस मिसाल में इसमें सिफ़त है खूबसूरत और इसमें मौसूफ़ है फूल। नीला आसमान। इसमें सिफ़त क्या है? नीला। और किस चीज़ की सिफ़त बयान की गई है? आसमान की, तो इसलिए इस मिसाल में इसमें सिफ़त है नीला और इसमें मौसूफ़ है आसमान। अगली मश्क है मंदरजा झेल फ़िक्रात में से सिफ़त और मौसूफ़ को अलग अलग करें। तो ये कुछ जुमले दिए हुए हैं जिनमें इसमें सिफ़त और मौसूफ़ को अलग करना है। कमज़ोर मखलूक पर रहम करो। इस जुमले में इसमें सिफ़त क्या है? कमज़ोर। और इसमें मौसूफ़ क्या है, यानी कौन सी चीज़ बयान की गई है जो कमज़ोर है? मखलूक, तो इसमें मौसूफ़ है मखलूक। अगला जुमला देखें, बूढ़े आदमी को सहारा दो। इस जुमले में इसमें सिफ़त है बूढ़ा और इसमें मौसूफ़ क्या है, किसको कहा गया है कि वो बूढ़ा है? आदमी को, तो इसमें मौसूफ़ है आदमी। तीसरा जुमला है बाज़ार से नया कलम लाओ। इस जुमले में इसमें सिफ़त क्या है? नया। और इसमें मौसूफ़ क्या है, क्या चीज़ नई लानी है? कलम, तो इस जुमले में इसमें सिफ़त है नया और इसमें मौसूफ़ है कलम। चौथा जुमला है अब्दुल्ला बहादुर लड़का है। इसमें सिफ़त क्या बयान की गई है? बहादुर। और किसकी सिफ़त बयान की गई है? लड़के की, तो इसमें जुमले में इसमें सिफ़त है बहादुर और इसमें मौसूफ़ है लड़का। पांचवा जुमला है आमना नेक लड़की है। तो इस जुमले में क्या सिफ़त बयान की गई है? नेक। और किसकी सिफ़त बयान की गई है? लड़की की, तो इस जुमले में इसमें सिफ़त है नेक
اور اس میں موصوف ہے لڑکی۔ اگلی مشق ہے مندرجہ ذیل فقرات میں سے اس میں صفت الگ کریں۔ پچھلی جو مشق تھی اس میں سے ہم نے اس میں صفت اور موصوف دونوں الگ کیے تھے، لیکن اس مشق میں صرف اس میں صفت ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ علی ذہین بچہ ہے، اس جملے میں علی کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟ وہ کیسا بچہ ہے؟ ذہین۔ تو اس میں صفت کیا ہے؟ ذہین۔ دوسرا جملہ ہے مسجد کا صحن بہت کھلا ہے، اس جملے میں مسجد کے صحن کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ بہت کھلا ہے، تو اس جملے میں اس میں صفت ہے کھلا۔ تیسرا جملہ ہے ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، اس جملے میں ہمارے گھر کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟ کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو اس جملے میں اس میں صفت ہے خوبصورت۔ چوتھا جملہ ہے میرے اساتذہ بہت قابل ہیں، اس جملے میں بتایا گیا ہے کہ اساتذہ کیسے ہیں؟ بہت قابل ہیں، تو اس جملے میں اس میں صفت ہے قابل۔ پانچواں جملہ ہے اسلم چچا ایک شریف آدمی ہیں، اس جملے میں اسلم چچا کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟ کہ وہ بہت شریف ہیں، تو اس جملے میں اس میں صفت ہے شریف۔ اگلی مشق ہے مناسب اس میں صفت لگا کر جملے مکمل کریں۔ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں جنہیں لگا کر آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ڈیش ہوا چلنے لگی، کیسی ہوا چلنے لگی؟ اوپر دیکھیں، سرد ہوا چلنے لگی۔ دوسرا جملہ ہے یہ دہی ڈیش ہے، اوپر کے الفاظ میں مناسب لفظ دیکھیں، کون سا لفظ آئے گا؟ کھٹا، یہ دہی کھٹا ہے۔ تیسری مثال ہے آم ڈیش پھل ہے، آم کیسا پھل ہے؟ اوپر دیکھیں اور جواب ڈھونڈیں، میٹھا، آم میٹھا پھل ہے۔ چوتھا جملہ ہے کتا ڈیش جانور ہے، کیسا جانور ہے؟ وفادار، کتا وفادار جانور ہے۔ پانچواں جملہ ہے امارا ڈیش بچی ہے، اوپر دیکھ کے بتائیے امارا کیسی بچی ہے؟ ذہین، امارا ذہین بچی ہے۔ چھٹا جملہ ہے یہ دریا بہت ڈیش ہے، تو آخری لفظ کیا بچ گیا ہے؟ گہرا، یہ دریا بہت گہرا ہے۔ ساتواں جملہ ہے یہ عورت ڈیش ہے، اوپر دیکھیے یہ عورت کیسی ہے؟ رحم دل، یہ عورت رحم دل ہے۔ آخری جملہ ہے یہ درخت ڈیش ہے، تو یہ درخت کیسا ہے؟ اونچا ہے، یہ درخت اونچا ہے۔ مجھے امید ہے اتنی مشقیں حل کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں صفت کیا ہوتا ہے اور اس میں موصوف کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔